जरूर। एपिसोड 32 भाग 1। कहानी का परिचय। सदियों से अंधेरे में छिपे रहस्यमय प्राणी इंसानों के बीच रहते आए हैं। वे पिशाच हैं, शाश्वत जीवन और अलौकिक शक्तियों वाले जीव। लेकिन उनकी प्यास, खून की प्यास, उन्हें शाश्वत संघर्ष में उलझा देती है। रुद्र, एक प्राचीन और शक्तिशाली पिशाच, इसी संघर्ष का प्रतीक है। वह एक तरफ अपनी प्यास से लड़ता है तो दूसरी तरफ इंसानों के साथ एक शांतिपूर्ण सह अस्तित्व स्थापित करने की कोशिश करता है। लेकिन क्या यह संभव है? क्या रुद्र अपनी आंतरिक राक्षसों पर काबू पा सकेगा या वो अंधेरे में खो जाएगा? सस्पेंस परिचय। लेकिन रुद्र नहीं जानता था कि वो अकेला नहीं था। कुछ और भी था जो अंधेरे में छिपा हुआ था। एक प्राचीन बुराई जो सदियों से सो रही थी और अब ये जाग रही थी, और ये रुद्र और इंसानों दोनों के लिए खतरा थी। एपिसोड 32 भाग 1। जेलगोर के साथ शांति स्थापित करने के बाद रुद्र, रिया और विक्रम उसे अपनी दुनिया में वापस ले आए। जेलगोर ने अपनी खोई हुई आत्मा के क्रिस्टल को पकड़ रखा था। उसकी आंखों में अभी भी दुख की गहरी छाया थी, लेकिन क्रोध की आग बुझ गई थी। शहर में पहुंचकर जेलगोर उस सुंदरता और जीवन को देखकर हैरान रह गया जो उनकी दुनिया में मौजूद थी। ऊंचे हरे भरे पेड़, बहती हुई नदियां और लोगों की हंसी की आवाज, ये सब उसकी खंडहर हो चुकी दुनिया से बहुत अलग था। यह जेलगोर फुसफुसाया। उसकी बड़ी पीली आंखें विस्मय से फैली हुई थीं। यह अविश्वसनीय है। यह तुम्हारा भी हो सकता था, रुद्र ने कहा उसके बगल में चलते हुए। अगर वह युद्ध कभी नहीं हुआ होता। जेलगोर ने रुद्र की ओर देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता का भाव था। तुम दयालु हो रुद्र। तुम्हारी प्रजाति के बारे में मेरी राय गलत थी। उन्होंने जेलगोर को आयाम अध्ययन केंद्र में ले गए, जहां एलिजा उनसे मिलने के लिए इंतजार कर रही थी। एलिजा ने जेलगोर का गर्मजोशी से स्वागत किया और दोनों ने अपनी अपनी दुनिया और उनके इतिहास के बारे में बात की। यह दुखद है कि तुम्हारी सभ्यता को इतना दुख झेलना पड़ा, एलिजा ने कहा। अगर हम सदियों पहले मिले होते तो शायद हम एक अलग रास्ता खोज सकते थे। शायद, जेलगोर ने उत्तर दिया। लेकिन अतीत बदला नहीं जा सकता। अब मुझे भविष्य पर ध्यान देना होगा। रुद्र, रिया और विक्रम ने जेलगोर को अपनी दुनिया दिखाई। उसे शहर के पार्कों, कला दीर्घाओं और पुस्तकालयों में ले गए। उन्होंने उसे अपनी संस्कृति, अपना ज्ञान और अपनी कला दिखाई। जेलगोर ने सब कुछ ध्यान से देखा। उसकी आंखों में सीखने की प्यास थी। धीरे धीरे जेलगोर का दिल पिघलने लगा। उसने महसूस किया कि सभी प्रजातियां स्वार्थी और विनाशकारी नहीं होती हैं। उसने रुद्र, रिया और विक्रम में दया, करुणा और दोस्ती देखी, लेकिन शांति नाजुक थी। जेलगोर अभी भी अपनी खोई हुई दुनिया के दर्द से जूझ रहा था और उसे पूरी तरह से भरोसा करने में समय लगेगा। तभी आयाम अध्ययन केंद्र में एक और आयाम खुलने का पता चला, लेकिन इस बार ये कोई अनजान खतरा नहीं था। यह एक ऐसा आयाम था जिसे वे अच्छी तरह से जानते थे, शून्य आयाम। यह कैसे संभव है? रिया ने पूछा, स्क्रीन पर शून्य आयाम के अस्थिर और अंधेरे दृश्य को देखकर। हमने शून्य के सार को हराया था। शून्य पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ है, एलिजा ने कहा। उसकी आवाज में चिंता थी। यह एक शक्ति है जो हमेशा मौजूद रहेगी, हमेशा अस्तित्व को निगलने की कोशिश करती रहेगी। स्क्रीन पर शून्य आयाम के अंधेरे में एक आकृति हिलती हुई दिखाई दी। यह परिचित लग रहा था, लेकिन साथ ही भयानक रूप से बदला हुआ भी। यह, विक्रम फुसफुसाया। उसकी आंखें डर से फैली हुई थीं। यह शून्य का सार है, लेकिन यह अलग है। आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होती गई और रुद्र, रिया और विक्रम को एहसास हुआ कि वे क्या देख रहे थे। यह शून्य का सार था, लेकिन अब वो अकेला नहीं था। उसके पीछे अनगिनत अंधेरी आकृतियां थीं। सभी शून्य की भयानक ऊर्जा से चमक रही थीं। वे वापस आ गए हैं, एलिजा ने कहा। उसकी आवाज में निराशा थी। और इस बार वे अकेले नहीं हैं। जेलगोर ने स्क्रीन पर देखा। उसकी पीली आंखें संकीर्ण हो गईं। ये क्या है? उसने पूछा। यह अंधेरा, ये शून्य है, रुद्र ने उत्तर दिया। एक ऐसी शक्ति जो सभी अस्तित्व को मिटा देना चाहती है। जेलगोर ने अपनी मुट्ठी भींची। उसकी हरी त्वचा फिर से गुस्से से लाल होने लगी। कोई भी विनाश नहीं करेगा जैसा मेरी दुनिया हुई थी। मैं उन्हें रोकूंगा। एक नया युद्ध शुरू होने वाला था। शून्य की शक्तियां वापस आ गई थीं और इस बार वे पहले से कहीं ज्यादा मजबूत लग रही थीं। रुद्र, रिया और विक्रम को जेलगोर के साथ मिलकर लड़ना होगा, अपनी दुनिया और सभी आयामों के अस्तित्व के लिए। लेकिन क्या वे शून्य के अंधेरे को एक बार फिर हरा पाएंगे? जरूर। एपिसोड 32 भाग 2। शून्य आयाम से लौट आई अंधेरी सेना को देखकर आयाम अध्ययन केंद्र में तनाव छा गया। शून्य का सार अब अनगिनत भयावह आकृतियों के साथ पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक लग रहा था। यह कैसे संभव है? रिया ने कहा। स्क्रीन पर उन अंधेरी सेनाओं को देखकर उसकी छायाएं बेचैन हो रही थीं। हमने उसे हराया था। हमने उसके एक पहलू को हराया था, एलिजा ने समझाया। उसकी आवाज गंभीर थी। शून्य एक मूलभूत शक्ति है, एक खालीपन जो हमेशा मौजूद रहेगा। हमने उसे पीछे धकेल दिया था, लेकिन हम उसे पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सकते। लेकिन ये अन्य आकृतियां कौन है?
विक्रम ने पूछा, अपनी नेक्रोमेंटिक ऊर्जा को सतर्कता से केंद्रित करते हुए। मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा। मुझे नहीं पता, एलिजा ने उत्तर दिया, लेकिन उनकी ऊर्जा शून्य के सार से जुड़ी हुई है। वे शायद उसके सेवक या उसके द्वारा भ्रष्ट किए गए प्राणी हैं। जेलगोर स्क्रीन पर उन अंधेरी सेनाओं को घूर रहा था। उसकी हरी त्वचा गुस्से से कांप रही थी। ये वही अंधेरा है जिसने मेरी दुनिया को निगल लिया, उसने कहा। उसकी आवाज में पुरानी पीड़ा और नया क्रोध मिला हुआ था। मैं उन्हें ऐसा फिर से नहीं करने दूंगा। हम तुम्हें रोकेंगे, रुद्र ने कहा, अपनी तलवार को पकड़ते हुए। हम अपनी दुनिया और तुम्हारे नए घर की रक्षा करेंगे। हम मिलकर लड़ेंगे, रिया ने दृढ़ संकल्प से कहा। उसकी छायाएं अब तीखी और खतरनाक दिख रही थीं। शून्य को एक बार फिर हार का सामना करना पड़ेगा, विक्रम ने जोड़ा। उसकी नेक्रोमैंटिक ऊर्जा उसके चारों ओर एक सुरक्षात्मक कवच बना रही थी। एलिजा ने तुरंत आयाम अध्ययन केंद्र के सुरक्षा प्रोटोकॉल सक्रिय कर दिए। सहयोगी हथियारों और ऊर्जा ढालों के साथ तैयार हो गए, लेकिन वे जानते थे कि यह लड़ाई उनके जीवन की सबसे कठिन लड़ाइयों में से एक होने वाली थी। शून्य की सेना ने उनके आयाम में प्रवेश करना शुरू कर दिया। अंधेरे की लहर की तरह शहरों और कस्बों की ओर बढ़ रही थी। जहां भी वे गए, जीवन मुरझा गया और आशा मिट गई। रुद्र, रिया और विक्रम जेलगोर के साथ मिलकर सबसे आगे थे। शून्य की ताकतों का सामना कर रहे थे। रुद्र की तलवार अंधेरे प्राणियों को चीर रही थी, रिया की छायाएं उन्हें जकड़ रही थी और नष्ट कर रही थी, और विक्रम की नेक्रोमेंटिक ऊर्जा उनके अप्राकृतिक जीवन को छीन रही थी। जेलगोर अपनी शक्तिशाली ऊर्जा और क्रोध के साथ शून्य की सेना के बीच एक बवंडर की तरह घूम रहा था, लेकिन शून्य की सेना अनगिनत थी और वे लगातार आगे बढ़ रहे थे। हर प्राणी जिसे वे हराते थे, उसकी जगह दो और आ जाते थे। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा कभी खत्म नहीं होगा। यह अंतहीन है, रिया ने चिल्लाकर कहा, एक साथ कई अंधेरे प्राणियों को अपनी छायाओं से कुचलते हुए। हमें शून्य के सार तक पहुंचना होगा, रुद्र ने कहा, एक शक्तिशाली अंधेरे योद्धा से लड़ते हुए। अगर हम उसे हरा देते हैं तो शायद ये सब रुक जाएगा। लेकिन शून्य का सार अच्छी तरह से सुरक्षित था, उसकी अंधेरी सेना के पीछे छिपा हुआ। उस तक पहुंचना एक आत्महत्या जैसा लग रहा था। तभी जेलगोर उनके पास आया। उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प की चमक थी। मैं उसे जानता हूँ, उसने कहा। मैंने उसे अपनी दुनिया को नष्ट करते हुए देखा है। मैं तुम्हें उसके पास ले जा सकता हूँ। क्या तुम निश्चित हो? एलिजा ने मानसिक रूप से पूछा, चिंतित थी। यह मेरा बदला है, जेलगोर ने उत्तर दिया, और मेरी नई दुनिया की रक्षा करने का मेरा तरीका। रुद्र, रिया और विक्रम ने एक दूसरे को देखा। वे जानते थे कि यह एक खतरनाक योजना थी, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। ठीक है, रुद्र ने कहा, हम तुम्हारे साथ हैं। जेलगोर ने उन्हें शून्य की सेना के बीच से नेतृत्व किया, एक खतरनाक यात्रा अंधेरे के दिल में। उन्हें अपनी सारी शक्ति और कौशल का उपयोग करना होगा अगर वे जीवित रहना चाहते थे और शून्य के सार तक पहुंच सकते थे। ब्रह्मांड का भाग्य एक बार फिर संतुलन में लटका हुआ था। जरूर। एपिसोड 32 भाग 3। जेलगोर ने रुद्र, रिया और विक्रम को शून्य की भयावह सेना के बीच से एक खतरनाक रास्ते पर आगे बढ़ाया। अंधेरे प्राणी उन पर हर तरफ से झपट रहे थे। उनकी खाली आंखें और ठंडी आभा मौत की याद दिला रही थीं। सावधान, जेलगोर चिल्लाया, अपने शक्तिशाली ऊर्जा विस्फोट से कई अंधेरे प्राणियों को उड़ाते हुए। वे अंधेरे के टुकड़े हैं, लेकिन वे खतरनाक हो सकते हैं। रुद्र अपनी तलवार से अंधेरे प्राणियों को काट रहा था। उसकी पिशाच गति और शक्ति उसे जीवित रहने में मदद कर रही थी। रिया अपनी छायाओं का उपयोग करके दुश्मनों को जकड़ रही थी और उन्हें नष्ट कर रही थी। उसकी काली ऊर्जा अंधेरे के खिलाफ एक शक्तिशाली हथियार साबित हो रही थी। विक्रम अपनी नेक्रोमैंटिक ऊर्जा से अंधेरे प्राणियों के अप्राकृतिक जीवन को छीन रहा था, उन्हें धूल में बदल रहा था। लेकिन शून्य की सेना अंतहीन लग रही थी। हर प्राणी जिसे वे हराते थे, उसकी जगह और आ जाते थे, जैसे अंधेरा कभी खत्म नहीं होगा। हम कब तक टिक पाएंगे? रिया ने हाँफते हुए कहा, एक साथ कई अंधेरे प्राणियों को अपनी छायाओं से कुचलते हुए। हमें शून्य के सार तक पहुंचना होगा, रुद्र ने दोहराया, एक शक्तिशाली अंधेरे योद्धा के वार को रोकते हुए। अगर हम उसे हरा देते हैं तो ये सब रुक जाएगा। जेलगोर उन्हें अंधेरे की गहराई में ले गया, उस दिशा में जहां उसे शून्य के सार की उपस्थिति सबसे ज्यादा महसूस हो रही थी। वातावरण और भी ज्यादा ठंडा और खाली होता जा रहा था, जैसे वे अस्तित्व के किनारे की ओर बढ़ रहे हों। तभी वे एक विशाल गुहा में पहुंचे। गुहा के केंद्र में शून्य का सार मंडरा रहा था, एक विशाल घूमता हुआ अंधेरे का बादल जिसमें अनगिनत भयावह आंखें चमक रही थीं। उसके चारों ओर अंधेरे प्राणियों की एक शक्तिशाली सेना खड़ी थी, उसके रक्षक के रूप में। वहाँ वो है, जेलगोर ने कहा, उसकी आवाज में बदला लेने की दृढ़ इच्छा थी। शून्य का हृदय, यह बहुत बड़ा है, विक्रम ने फुसफुसाया। उस भयानक शक्ति को देखकर डर गया। हम उस तक कैसे पहुंचेंगे? हमें रास्ता बनाना होगा, रुद्र ने कहा, अपनी तलवार को कसकर पकड़ते हुए। जेलगोर, क्या तुम आगे बढ़ सकते हो? मैं उसके लिए आ रहा हूँ।
जेलगोर ने उत्तर दिया, अपनी हरी त्वचा पर ऊर्जा केंद्रित करते हुए। ये मेरे बदला लेने का समय है। जेलगोर दहाड़ते हुए आगे बढ़ा, एक हरी ऊर्जा का तूफान जो अंधेरे प्राणियों को अपने रास्ते से हटा रहा था। रुद्र, रिया और विक्रम उसके पीछे भागे, अपनी सारी शक्ति का उपयोग करके उसके लिए रास्ता साफ कर रहे थे। लेकिन शून्य की सेना बहुत शक्तिशाली थी। वे जेलगोर पर हर तरफ से झपट रहे थे, उसे धीमा करने और उसे घेरने की कोशिश कर रहे थे। रुद्र, रिया और विक्रम को उसकी रक्षा करनी पड़ी, जबकि वो शून्य के सार की ओर बढ़ रहा था। ये बहुत मुश्किल है, रिया ने चिल्लाकर कहा, एक शक्तिशाली अंधेरे प्राणी के वार से बचने के लिए छाया में छिपते हुए। हमें उसे समय देना होगा, विक्रम ने जोड़ा, अपनी नेक्रोमैंटिक ऊर्जा से अंधेरे प्राणियों की एक लहर को नष्ट करते हुए। जेलगोर आखिरकार शून्य के सार के पास पहुंच गया। अंधेरे का बादल घूमना बंद हो गया और अपनी अनगिनत भयानक आंखों से उस पर ध्यान केंद्रित किया। तुम, शून्य के सार की भयानक आवाज उनके दिमाग में गूंजी। तुम फिर से मेरे रास्ते में आ गए हो। मैंने तुम्हें अपनी दुनिया को नष्ट करते हुए देखा, जेलगोर ने दहाड़ते हुए कहा, और मैं तुम्हें इसे फिर से करने नहीं दूंगा। उसने अपनी सारी ऊर्जा को आत्मा के क्रिस्टल में प्रवाहित किया, जो अब उसकी छाती पर चमक रहा था। एक शक्तिशाली हरी रोशनी निकली और शून्य के सार से टकराई। अंधेरे का बादल कांप उठा और उसकी भयानक आंखें पीड़ा से सिकुड़ गईं। शून्य की शक्ति आत्मा के क्रिस्टल की जीवन ऊर्जा के सामने कमजोर पड़ रही थी। यह असंभव है, शून्य के सार की आवाज चिल्लाई। अंधेरा हमेशा जीतेगा। लेकिन जेलगोर ने हार नहीं मानी। उसने अपनी सारी इच्छा शक्ति और अपनी खोई हुई दुनिया का सारा दर्द उस हमले में झोंक दिया। हरी रोशनी और भी ज्यादा तीव्र हो गई और शून्य का सार सिकुड़ने लगा, जैसे अंधेरा प्रकाश में पिघल रहा हो। जरूर, एपिसोड 32 भाग 4। जेलगोर की केंद्रित ऊर्जा और आत्मा के क्रिस्टल की शक्तिशाली जीवन शक्ति शून्य के सार पर कहर बरपा रही थी। अंधेरे का विशाल बादल सिकुड़ता गया, उसकी अनगिनत भयानक आंखें पीड़ा और विनाश से बुझ गईं। शून्य की भयावह आवाज चीखती रही, अस्तित्व के किनारे पर हार मान रही थी। नहीं, शून्य का सार चिल्लाया, मैं हमेशा रहूंगा। लेकिन जेलगोर अडिग था। उसने अपनी सारी शक्ति को क्रिस्टल में प्रवाहित करना जारी रखा। उस अंधेरे को तब तक धकेलता रहा जब तक कि वो पूरी तरह से मिट न गया। शून्य का सार, जो कभी एक भयानक खतरा था, अब बस एक धुंधली याद बनकर रह गया। शून्य के सार के नष्ट होते ही उसके द्वारा बनाए गए अंधेरे प्राणी ढहने लगे, धूल में बदल गए। गुहा में शांति छा गई। केवल जेलगोर की हाँफती हुई सांसों और आत्मा के क्रिस्टल की धीमी हरी चमक सुनाई दे रही थी। रुद्र, रिया और विक्रम थके हुए लेकिन विजयी खड़े थे। उन्होंने एक बार फिर ब्रह्मांड को एक भयानक खतरे से बचाया था, और इस बार उन्होंने एक अप्रत्याशित सहयोगी के साथ मिलकर ऐसा किया था। तुमने कर दिखाया जेलगोर, रुद्र ने कहा उसके पास जाकर। तुमने अपनी दुनिया का बदला लिया और हमारी रक्षा की। जेलगोर ने आत्मा के क्रिस्टल को अपनी छाती से पकड़ा। उसकी आंखों में शांति का भाव था, जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। नहीं रुद्र, उसने कहा, हमने किया, तुम, मैं, तुम्हारे दोस्त, हमने मिलकर अंधेरे को हराया। अब क्या होगा? रिया ने पूछा, आसपास के शांत वातावरण को देखते हुए। मेरी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, जेलगोर ने उत्तर दिया। मेरे पास अभी भी मेरी दुनिया को ठीक करने का काम है, लेकिन अब मुझे उम्मीद है। क्या तुम हमारी मदद चाहोगे? विक्रम ने पूछा। जेलगोर ने मुस्कुराया, एक सच्ची और हार्दिक मुस्कान जो उसके चेहरे को रोशन कर गई। शायद। भविष्य अनिश्चित है, लेकिन मुझे पता है कि मैं अब अकेला नहीं हूँ। उन्होंने जेलगोर को विदाई दी, उसे आत्मा के क्रिस्टल और अपनी दुनिया को ठीक करने की उम्मीद के साथ उसके आयाम में वापस भेज दिया। आयाम अध्ययन केंद्र में लौटकर रुद्र, रिया और विक्रम ने राहत की सांस ली। उन्होंने एक और भयानक संकट को टाल दिया था और इस प्रक्रिया में उन्होंने एक नया दोस्त बनाया था। शून्य हमेशा एक खतरा रहेगा, एलिजा ने कहा, स्क्रीन पर शून्य आयाम के शांत दृश्य को देखते हुए। लेकिन अब हम जानते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, और हम जानते हैं कि आशा हमेशा अंधेरे से ज्यादा शक्तिशाली हो सकती है। जेलगोर ने हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया, रुद्र ने कहा। बदला कभी भी जवाब नहीं होता, लेकिन माफ करना और आगे बढ़ना हो सकता है। और दोस्ती और सहयोग सबसे मजबूत हथियार हैं, रिया ने जोड़ा। हमें हमेशा याद रखना चाहिए, विक्रम ने कहा। भले ही अंधेरा कितना भी गहरा क्यों न हो, हमेशा लड़ने लायक कुछ होता है। उन्होंने एक साथ भविष्य की ओर देखा, ये जानते हुए कि उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। ब्रह्मांड में अभी भी कई खतरे और रहस्य छिपे हुए थे, लेकिन वे उनका सामना करने के लिए तैयार थे, एक टीम के रूप में, हमेशा एक दूसरे का समर्थन करते हुए। और उन्हें पता था कि जब तक वे एक साथ रहेंगे, तब तक वे किसी भी अंधेरे को दूर कर सकते हैं।